एक छोटी सी लड़की जिसने अपनी आवाज से राज कपूर का दिल जीत लिया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनके रास्ते को मुश्किलों से भर दिया। क्या हुआ जब अलका याग्निक को बताया गया कि उनकी आवाज अभी बड़ी नहीं हुई और उन्हें छोटी बच्ची कहकर गाने से रोक दिया गया। आखिर क्यों अलका याग्निक ने आमिर खान को स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया था। कैसे फिल्म तेजाब का 1, 2, 3 गाना बना अलका याग्निक के कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आखिर किस मजबूरी के चलते 2024 में अलका याग्निक ने म्यूजिक इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। क्या अलका याग्निक कभी ठीक हो पाएंगी? क्या उनके फैंस को कभी दोबारा उनकी सुरीली आवाज सुनने का मौका मिल पाएगा? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहते हैं ना, जब सपने देखते हो तो राहें भी अपने आप बन जाती है, पर हर सफर इतना आसान नहीं होता। अलका का सफर भी एक ऐसे ही मोड़ से गुजरा जहां संघर्ष, इंतजार और दर्द के साए साथ थे। साल था 1966, जब एक साधारण गुजराती परिवार में अलका का जन्म हुआ। घर की छोटी बच्ची, मगर आवाज ऐसी मीठी कि सुनने वाले दंग रह जाएं। माँ शुभा याग्निक, जो खुद एक क्लासिकल सिंगर थी, उन्होंने अलका के हुनर को पहचाना और उसे निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दुनिया की नजर में एक कलाकार बनना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। और यही कहानी है छोटी अलका की, जिसकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, लेकिन उसकी खुद की किस्मत ने उसे कई बार कसौटी पर रखा। साल 1972 में जब अलका सिर्फ 6 साल की थी, उनकी माँ उन्हें ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता लेकर गई। वहाँ उस मासूम बच्ची की आवाज ने जैसे सबको जकड़ लिया। पर ये तो बस शुरुआत थी। अलका की मंजिल को अभी बहुत दूर जाना था। वो कहते हैं ना, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, और इस सपने की कीमत थी इंतजार और संघर्ष। मुंबई का सफर एक बड़ा बदलाव था। जब अलका महज 8 साल की थी, उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई लाने का फैसला किया। दिन रात मेहनत, एक के बाद एक स्टूडियो के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहना, प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाना, एक सपना था जो माँ बाप की आंखों में भी उतनी ही शिद्दत से पल रहा था जितना अलका के दिल में। फिर आया वो दिन, राज कपूर से पहली मुलाकात। ये वो पल था जिसने मानो अलका की जिंदगी बदल दी। उस दिन राज कपूर ने छोटी अलका की आवाज सुनी और बस दिल हार बैठे। उन्होंने बिना एक पल गवाए अलका को म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेजा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आया। लक्ष्मीकांत जी ने अलका की आवाज तो सुनी, पर बोले, बच्ची की आवाज बहुत प्यारी है, मगर अभी और बड़ी हो जाए तब। ये सुनकर अलका की माँ का दिल जैसे डोल गया था, पर साथ ही उम्मीद भी जगी थी। एक उम्मीद जो छोटी अलका की मेहनत और सपनों का सहारा थी। अलका कोलकाता वापस आ गई। वहाँ की तंग गलियों में वो दिन रात संगीत की साधना में लीन हो गई। उनके हर सुर, हर ताल में एक ही चीज थी, धैर्य। लेकिन ये इंतजार आसान नहीं था। हर दिन एक कसौटी थी, हर रात एक सवाल। फिर एक दिन वो पल आया जब अलका की साधना, उनका धैर्य और उनकी लगन रंग लाने लगी। मुंबई ने फिर से अपने दरवाजे खोले और इस बार अलका तैयार थी। साल 1980 में अलका की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें फिल्म पायल की झनकार में गाने का मौका मिला, लेकिन उनकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं दी गई। फिर भी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने जो कुछ गाया उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दी। ये गाना तो सफल नहीं हुआ, लेकिन अगले साल 1981 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म लावारिस में तुम्हारा क्या काम है गाने से उनकी किस्मत बदल गई। अलका रातों रात स्टार बन गई और पहली ही फिल्म में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेगी। लेकिन इस सफलता के बाद भी अलका की जिंदगी में अभी और भी कई कठिन मोड़ आने वाले थे। साल 1981 से 1987 तक अलका ने लगभग 100 गाने गाए। हर गाने में उन्होंने अपना दिल और जान लगा दी थी। फिर भी वो संघर्ष कर रही थी। उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले का बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज था। अलका को लगता था जैसे वो एक बड़े पेड़ की छाया में खड़ी है, जहाँ उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कई बार उन्होंने अपने करियर पर सवाल उठाए, क्या वो कभी अपनी पहचान बना पाएंगी? हर बार म्यूजिक डायरेक्टर पहले लता जी और आशा जी को ही चुनते थे। अलका ने एक बार कहा था,
कई बार स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हुए ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई नहीं सुनेगा, मेरी आवाज़ कहीं खो जाएगी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हर गाने को मैंने अपने आखिरी गाने की तरह गाया। आखिरकार साल 1988 आया और कयामत से कयामत तक ने जैसे अलका के लिए बॉलीवुड में नए दरवाजे खोल दिए। अकेले हैं तो क्या गम है और पापा कहते हैं जैसे गानों ने मानो दर्शकों के दिलों में अलका की आवाज को अमर कर दिया। ये वो पल था जिसका उन्होंने सालों तक इंतजार किया था। सालों की मेहनत रंग लाने लगी थी और लोग अब उन्हें लता और आशा के बाद की आवाज कहने लगे थे। किसी ने शायद ये किस्सा सुना हो, जब अलका एक दिन गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गई थी। वहाँ एक लड़का उन्हें लगातार देख रहा था, जिससे अलका थोड़ी असहज हो गई और उन्होंने उसे स्टूडियो से बाहर निकालने को कहा। गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब नासिर हुसैन ने अलका को फिल्म के स्टार कास्ट से मिलवाया तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि फिल्म के हीरो आमिर खान थे। अलका को अपनी इस गलती पर बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन आमिर ने इसे मजाक की तरह लिया। 1989 में तेजाब के 1, 2, 3 गाने ने जैसे बॉलीवुड को हिला दिया। इस गाने ने न सिर्फ अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के करियर को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि अलका के जीवन में भी एक क्रांति ला दी। इस गाने के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 90 का दशक तो पूरी तरह से अलका का दौर था। खलनायक के चोली के पीछे गाने ने धूम मचाई, लेकिन इस गाने के साथ विवाद भी जुड़ गया। समाज के कुछ हिस्सों ने इसे अश्लील मानकर इसका विरोध किया, पर अलका ने इन विवादों का डट कर सामना किया और कहा कि संगीत का मकसद हमेशा लोगों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। साल 1993 में अलका को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दुख भी जुड़ा था। उनके पिता, जो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी ये सम्मान पाए, इस खुशी के पल को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। अलका ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी सफलता के दिन मेरे पिता का ना होना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे और आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अलका की निजी जिंदगी भी उतने ही संघर्षमय थी जितनी की उनकी प्रोफेशनल जिंदगी। नीरज कपूर के साथ उनकी शादी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने कई मोड़ देखे। दोनों अलग अलग शहरों में रहने को मजबूर हो गए थे। नीरज के बिजनेस में आई समस्याओं ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। अलका ने अकेले ही अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाई, पर जब उन्हें नीरज की बीमारी की खबर मिली, वो भागकर शिलोंग गई। वहीं हुई उनकी मुलाकात ने उनकी पुरानी यादें ताजा कर दी। लेकिन अलका को अब पता नहीं था कि उनका रिश्ता कभी पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। नीरज के माफी वाले पत्र ने अलका के दिल को पिघला दिया और उन्होंने तलाक का फैसला भी बदल दिया। 2024 में जब अलका ने संगीत से संन्यास की घोषणा की तो ये खबर संगीत प्रेमियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन इसके पीछे का असली कारण ये था कि अलका एक बुरी बीमारी से जूझ रही थी, जिसने उनके सुनने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया। अब वो खुद अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाती है, लेकिन अलका हार मानने वालों में से नहीं है। वो इस बीमारी से लड़ने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन फिर से उनकी आवाज सुनाई देगी और वो संगीत की दुनिया में वापसी करेंगी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलका याग्निक अब पहले से थोड़ी ठीक है और जल्द ही पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद भी है। अलका याग्निक की आवाज ने हमें कई अनमोल पल दिए हैं और उनकी गायकी लाखों दिलों को छू गई हैं। आज जब वो खुद एक बड़े संघर्ष का सामना कर रही हैं, हम सब की दुआएं उनके साथ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और फिर से हमें अपनी मधुर आवाज से आनंदित करें। संगीत की दुनिया एक महान गायिका को खोने के खतरे से जूझ रही है, लेकिन उनकी आवाज और उनकी कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, अलका याग्निक का कौन सा गाना आपकी जिंदगी में खास जगह रखता है? अपने विचार हमसे शेयर जरूर करिएगा।